नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और स्पेशल प्रोग्राम लेकर के एक बार फिर हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ में जो है वो जनता की समस्याओं से रूबरू कराते हैं। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रायपुर में। देख सकते हैं तमाम जो हैं ये तमाम जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ सेट नेट पीएचडी संघर्ष संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं। और ये सभी उच्च क्वालिफाइड ये सब हैं स्टूडेंट हैं। ये तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि लंबे समय से सरकार वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही है। वैकेंसियाँ तो निकाली मगर उसको कोई डेट फिक्स नहीं हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। और तमाम प्रकार के इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं आएगी तो उम्र बढ़ेगा, तो ऐसे में कई प्रकार का सामना करना पड़ रहा है। और तमाम जो लोग हैं हम उनसे जानेंगे। हाल में ही इन्होंने जो है मंत्री जी से भी, शिक्षा मंत्री से भी इन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ कहना है इनका हम जानेंगे। सबसे पहले बताइए क्या कुछ मामला है आप लोगों का? नमस्कार सर, मैं दलगंजन सिंह महिलांग। मैं नेट सेट पीएचडी महासंघ का अध्यक्ष हूँ। मैं जो है बिलासपुर ज़िला का रहने वाला हूँ। हाँ। मैं जो है अपने जीवन का लगभग 15 से 20 साल उच्च शिक्षा में पढ़ाई के लिए दिया। दुनिया का भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम नेट सेट और निकाला, पीएचडी का पढ़ाई किया। और आज जो है हमारी जो सरकार है, हमको डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार हमने बनाया। इसलिए बनाया ताकि भारत छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का स्तर सुधरे। जो उच्च शिक्षित वर्ग हैं, उस उच्च शिक्षित वर्ग को जो है वो पढ़ाने का और छत्तीसगढ़ निर्माण करने का मौका मिले। लेकिन आज सरकार जो है वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल भी सराहनीय कार्य नहीं कर रही है। कि कॉलेजों में शिक्षक की इतनी कमी है, उसके बावजूद भी सहायक प्राध्यापक की भर्ती जो है वो करने के लिए सरकार आनाकानी कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार 2019 में वैकेंसी लाई थी। उस समय 1300 प्लस पोस्ट जो है वो निकाली थी सिंगल इंजन की सरकार। लेकिन परीक्षा में इतनी गड़बड़ी हुई, उसको ठीक करने के लिए हमने पूर्ववर्ती सरकार को परिवर्तित करके डबल इंजन की सरकार लाई, ताकि उच्च शिक्षा में भर्ती हो और शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम हो सके। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार भी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, शिक्षा में भर्ती ही नहीं करना चाह रही है। कॉलेज का स्तर इतना ख़राब हो गया है कि हमारा जो नेक्स्ट का जो रैंकिंग है, किसी में ए प्लस ग्रेडिंग हमारा छत्तीसगढ़ कोई भी कॉलेज नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ को मिला के पूरे भारत के जितने राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़ शिक्षा के स्तर में तीसरे पायदान में पहुंच गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है सरकार शिक्षित में सहायक प्राध्यापक की भर्ती करना नहीं चाह रही है। हम लोग इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं पिछले 10 सालों से। हमारे प्रयास से 19 में वैकेंसी आई, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुआ, अयोग्य लोग चयनित हो गए। उसका मांग हम लगातार उठाए, विरोध किए, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार बदली। ले और जितने अधिकारी थे पीएससी, जितने लिप्त अधिकारी कर्मचारी थे, सबके खिलाफ सीबीआई जांच भी बैठी है। उसका परिणाम अभी लंबित है। लेकिन छात्रों का जो उसमें कंपनसेशन, उसमें सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 7 साल से वैकेंसी नहीं आई है। 19 के बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं आई। जब हम लोगों ने पिछले 7 सालों से लगातार हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री सबसे गुहार लगाए, तो 625 पोस्ट निकालेंगे करके आश्वासन दिए। 2024 सेट के बाद हम तुरंत एपी का भर्ती लेंगे करके वादा भी किए। विधानसभा में हमारे माननीय पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री बृजभवन अग्रवाल जी ने 2169 पोस्ट भरेंगे करके वादा भी किया। उसके बावजूद भी 2024 का सेट एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बावजूद भी एपी की भर्ती नहीं लाए। हम लगातार मांग करते रहे, तो हमको सिर्फ झुंझुना पकड़ाने के लिए 625 पोस्ट सहायक प्राध्यापक का और 75 पोस्ट ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी का 700 पोस्ट की घोषणा तो कर दिए, लेकिन कब होगी इसका कोई निश्चित गारंटी नहीं है। अब उनका कहना है कि हम फिर से 2025 में जब सेट का एग्ज़ाम होगा, 2026 में अक्टूबर में, उसके बाद सेट के एग्ज़ाम के बाद फिर पेपर लेंगे सहायक प्राध्यापक का। तो ऐसा तो हर साल वो टालते ही रहेंगे और इनका कार्यकाल भी बीत जाएगा। जब डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी, तो हमारे इस भर्ती प्रक्रिया को कैलेंडर में स्थापित कर दे। जैसे पीएससी की परीक्षा हर 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, और बच्चे जो है वो दिल लगा के पढ़ते हैं कि हम अधिकारी बनेंगे। भले 150 पोस्ट निकले, 200 पोस्ट निकले। तो हम सरकार से 3 मांग लेकर के मुख्य हमारा संघ जो है वो संघर्ष कर रहा है कि पहला, सहायक प्राध्यापक की भर्ती यथाशीघ्र 2025 में जारी हो।
सेट का एग्ज़ाम 2024 हो चुका है। दूसरी हमारी मांग है कि 19 की गड़बड़ी, कोरोना काल और अनियमितता को देखते हुए एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट होना चाहिए, तभी स्टूडेंट और उच्च शिक्षित वर्ग के लिए न्याय होगा। और तीसरी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया को कैलेंडर में स्थापित करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे इंस्पायर हो और वो भी उच्च शिक्षा हासिल करे। छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर जो है वो आगे बढ़ेगा और कैलेंडर में स्थापित होगा, तो सभी बच्चे जो है हमसे इंस्पायर होके हर साल जो है एपी का एग्ज़ाम देने की तैयारी करेंगे। तो उच्च क्वालिफाइड और शिक्षित वर्ग जो है वो कॉलेज में प्रोफेसर बनेगा, तो लोग नए छत्तीसगढ़ के फ्यूचर का निर्माण करेंगे। यही हमारी सोच है। अभी जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती 700 निकली है, आखिर उस पे टाल मटोल क्यों हो रहा है? वित्तीय स्वीकृति मिल गई, उसके बाद भी समय सीमा क्यों नहीं बताया जा रहा है आप लोगों को? समय सीमा, मुझे तो लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षित करे। उन लोग सिर्फ इतना शिक्षा करते हैं, जैसे हमारा ब्रिटिश शासन था उस समय, सिर्फ वो 5वीं 8वीं तक पढ़ाना चाहते थे, ताकि बाबू और नीचे लेवल के कर्मचारी पैदा हो सकें, फैक्ट्री बना दें। और मुझे तो सरकार की मंशा पे डाउट है, क्योंकि कि जो है उच्च शिक्षित नहीं करना चाहती, कॉलेजों का स्तर इसलिए नहीं सुधारना चाहती ताकि निजी जितने भी यूनिवर्सिटी है वो फल फूल सके। मुझे सरकार की मंशा ऐसी लगती है, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकालना उनके इसी निष्क्रियता को दर्शाती है, ये मेरा विचार है। और हम उच्च शिक्षित वर्ग हैं, वो सरकार हमको जो है वो झुनझुना ना पकड़ा सकती, ना हमको बुद्धू बना सकती है। बात हम करें तो लगातार आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कई साल हो गए वैकेंसी नहीं निकली है, ऐसे में आपका उम्र भी बढ़ता जा रहा है, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों का है उम्र जो बाधा बीच में आ जी, रहा है आपके जी, नौकरी और आपके बीच में, जी। क्योंकि अब ऐसा तो ऐसा रहेगा ही नहीं, तो इसको कैसे मैनेज होगा फिर ऐसे में तो स्थिति आप लोगों की? ऐसे मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे जब हम कॉलेज पास हुए, तो हमारे जो आस-पास के हमारे भाई बंधु थे, वो हमसे इंस्पायर होकर कॉलेज पढ़ना चाहते थे। हमने सेट क्वालीफाई किया तो सेट क्वालीफाई होना चाहते थे, नेट क्वालीफाई किया तो नेट क्वालीफाई होना चाहते थे, पीएचडी किए तो हमसे इंस्पायर होकर पीएचडी करना चाहते थे। और हमको पिछले 15 साल 20 साल से बेरोजगार देख रहे हैं, तो नेट सेट पीएचडी उच्च शिक्षा हासिल नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 12वीं तक पढ़ें, पीएचडी करके भी आप जो है वो चाय बेचने को तैयार हो और वही काम करोगे, और हम 8वीं पास करके वही काम कर लेंगे। तो शिक्षा से जो है वो भागते जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, उसके लिए हम उच्च शिक्षित वर्ग चिंतित हैं। लंबे समय हो गया जिस तरीके से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप क्या कुछ कदम होगा आगे फिर? क्या रणनीति बनाए हैं? ऐसे में तो लंबे समय से आप लोग माँग कर रहे हैं लेकिन वैकेंसियाँ नहीं आ रही है, आ रही तो समय सीमा तय नहीं हुआ है, 50,000 से ज़्यादा आप लोग हैं। तो ऐसे में 700 पोस्ट निकाला भी है, उसका समय सीमा नहीं। तो ऐसे में क्या करेंगे फिर आगे आप लोग? बहुत दिक्कत होगा फिर ऐसे में तो। अब हम लोग उच्च शिक्षित वर्ग हैं, तो अगर हम लोग अब कुछ नहीं करेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही है और आने वाले समय में धरातल में चली जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि हम जैसे उच्च शिक्षित वर्ग हैं, तो छत्तीसगढ़ का स्थिति हम ऐसा होने देना नहीं चाहते हैं। तो अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है, सही समय पे परीक्षा नहीं लेती है और वैकेंसी को बढ़ाती नहीं है, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम रोड पे भी आने के लिए तैयार हैं और हम जो हमसे बेस्ट हो सकता है हम पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ रहा है? यहाँ से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, इस मंत्री से उससे मुलाकात कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिलता है? अभी तक तो जो भाजपा सरकार है केवल आश्वासन दे रही है, ना डेट देती है ना कुछ करती है। अब पहले जैसा स्थिति नहीं रह गया। अभी की जो जनता है वो समझदार है, शिक्षित है, वो क्या बोलते हैं क्या करते हैं उन सब का हमको समझ में आता है। तो अभी तक तो इतना समझ में आ रहा है कि वो केवल हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो स्थिति ऐसी बन रही है। और अभी बृजमोहन अग्रवाल जी थे, वो बहुत अच्छा मंत्री थे वो, तो उन्होंने उनको हटा दिया। वो रहते तो शायद तक हो सकता है अभी वैकेंसी आ भी जाती। और देखिए अब जो वो तो एक शिक्षा मंत्री थे, वो आदमी तो एक अलग होता है। तो वो जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जो आश्वासन दिया था और विधानसभा में बोले थे कि 2169 पद निकलना चाहिए और मोदी जी की गारंटी के नाम पे पूरा हम लोग वोट मांगे हैं, तो इनको अपने वादों को इनको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो अगला चुनाव रहेगा तो उसका परिणाम उनको साक्षात देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके पास है करने का, है ना। फिर जब चुनाव का समय आएगा फिर हमारे पास भी हमारे हाथ में हथियार रहेगा, है ना। फिर हम उनको बता देंगे कि भाई छत्तीसगढ़ के शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने के साथ क्या किया जाता है। अभी हम धरना प्रदर्शन के लिए बढ़ रहे हैं और अंतिम वार हमारा चुनाव में रहेगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से हाल में ही 5,000 से ज़्यादा जी जो शिक्षक हैं उनकी वैकेंसी निकाली है, जी
सरकार बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा रही है, वो वैकेंसी नोटिफिकेशन भी लगभग जारी होने वाला है, तो आप लोगों को क्यों सुनवाई नहीं हो रही, आखिर क्यों, क्या वजह क्या है? एक्चुअली शिक्षा जो क्षेत्र है, चाहे स्कूल शिक्षा बोले चाहे उच्च शिक्षा बोले, दोनों में स्थिति एक ही है। इन लोग केवल बस वादा कर रहे हैं और न्यूज़ में बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रहे हैं और अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम निकालें, लेकिन डेट नहीं बता रहे हैं कि कैलेंडर ईयर में एक उनको स्थापित करें। और शिक्षा के लिए, स्कूल शिक्षा के लिए बोल रहे थे 57,000 भर्ती करेंगे। कहाँ है भाई, 57,000 क्या होता है और 5,000 क्या होते हैं? क्योंकि शिक्षा जो स्कूल शिक्षा में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे बीएड डीएड वाले हैं। तो हम सब अब साथ में आके हम संयुक्त प्रयास करेंगे और सरकार को जगाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि केवल घोषणा से कुछ नहीं होता है। एक डेट बताना चाहिए कि भाई कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी तो सीजी सेट का जो रिजल्ट था वो 10 महीने बाद आई थी, तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम का होता नहीं है। तो ये भी ना एक रणनीति के तहत उन लोग लेट किए थे, ताकि इन लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की मांग ना करें और उनको फिर दबाव में आके, है ना, आप लोग ही कवरेज किए थे, तो जिसके कारण वो दबाव में आए थे और उन्हें रिजल्ट घोषित किए। अब उसके बाद फिर से अब सीजी सेट लेंगे बोल रहे हैं, और उसके बाद फिर वो 10 महीने लगाएंगे, तो ऐसे करके 2 साल तो प्रोसेस में चला जाएगा। तो जी, जी, ये सब बहुत दिक्कत है। इससे जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, उनको एकदम मानसिक प्रताड़ना हो रही है उनको, और वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। और मैं तो ऐसे ऐसी स्थिति में कोई अगर लगातार रहेंगे तो कुछ भी किया जा सकता है, तो इसके लिए सरकार ही दोषी होगी और कोई दोषी नहीं होगा। तो देख सकते हैं तमाम लगातार बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, लोगों के पास जॉब नहीं है, और जब क्वालिफाइड लोग इस तरीके से संघर्ष करेंगे तो उनकी स्थिति क्या होगी, आप खुद समझ सकते हैं। क्या नाम है और क्या पढ़ाई की है आप? सर, मेरा नाम चंद्र कुमार वर्मा है। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ और अभी पीएचडी मेरा कंप्लीट होने वाला है। इतने अच्छे पढ़ाई करके, रिजल्ट पास करके, अब मानसिक स्थिति क्या है? जिस तरीके से वैकेंसी नहीं निकल रही है, सरकार बार बार आप लोगों से वादा बस कर रही है, ना कोई निश्चित डेट फिक्स कर रही है कि इस समय सीमा पर आप लोगों को लिया जाएगा, ना जितना आप लोगों की संख्या है उससे कम पोस्ट निकाला जा रहा है, तो स्थिति कैसी है आप लोगों की? सर, छत्तीसगढ़ में जो उच्च शिक्षित वर्ग है उनका स्थिति जो है बहुत दयनीय है। दयनीय इसलिए है क्योंकि अगर हम छत्तीसगढ़ में एजुकेशन का जो स्तर है ना, शिक्षा का जो स्तर है वो खासकर उच्च शिक्षा में उसको देखेंगे तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी तक, छत्तीसगढ़ को बने लगभग 25 साल हो गया है, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ 3 ही बार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती हुआ है। एक जो हुआ था 2009 में हुआ था, दूसरा 2014 में हुआ था, उसके बाद हुआ था 2019 में। लेकिन जब 2019 में जनवरी में जब नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, उसके बाद से लेकर अभी तक देखा जाए तो 2-3 महीना बस कम है, लगभग 7 साल कंप्लीट होने में। उसके बावजूद भी अभी तक जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और सरकार की तरफ से देखेंगे तो सिर्फ 700 पदों पे जो टोटल भर्ती है ग्रंथपाल का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और स्पोर्ट्स ऑफिसर का, जिसमें से 625 पोस्ट जो है हमारा सहायक प्राध्यापक का है। तो ये पोस्ट जो है बहुत कम है और सिर्फ अभी वित्तीय स्वीकृति हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वित्तीय स्वीकृति जो हुआ है उसको नोटिफिकेशन निकाले उसका, है ना, क्योंकि सरकार बोल रही है कि 2026 में अक्टूबर में जो है एक बार फिर से सेट एग्ज़ाम होगा। तो जब एक बार फिर से सेट एग्ज़ाम होगा तो 2026 में होगा, तो 27 में उसका रिजल्ट आएगा। जैसे कि 2024 में जो हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो 2025 में आया, वैसे जब 2026 में होगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा 2026 में आएगा, सॉरी 27 में आएगा, 26 का जो है वो। तो फिर वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा? तो हम चाह रहे हैं कि जो 625 पदों पे जो वित्तीय स्वीकृति हुआ है वो 2025 में उसका नोटिफिकेशन जारी हो, और 2026 में जो सेट एग्ज़ाम होना है उसके पहले ही उसका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर 7 साल लगभग होने वाले हैं, सहायक अध्यापक की जो अभी तक वैकेंसियाँ नहीं निकली, ऐसे में तो विद्यालयों की स्थिति क्या है, कैसे चल रहा है वहाँ? गुणवत्ताहीन ऐसा किस तरीके से लाया रहा है अभी सरकार जो है? सर, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में जो देखा जाए ना तो घोड़े को भूखे रख के दौड़ाना बोलते हैं ना, जैसे ही सरकार जो है अभी पढ़ा कुछ नहीं रही है, लेकिन एग्ज़ाम सब चीज़ का हो रहा है। भाई जब बच्चों को हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं ना, एजुकेशन दे ही नहीं रहे उनको, अब एक्चुअली क्या है, सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, ठीक है। अब जब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, अब बच्चों के पास पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं है ना, कोई सहायक प्राध्यापक ही नहीं है, तो पढ़ाएंगे कौन? और बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और पढ़ेंगे नहीं तो एग्ज़ाम कैसे देंगे? और ये चीज़ गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हम कौन से चेहरा दिखा के और कौन से मुँह से बच्चों के एग्ज़ाम लें जब हम पढ़ाए ही नहीं है तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और ये चीज़ें सीरियसली सोचना चाहिए। और प्लस जो है लोगों को भी सोचना चाहिए, उच्च शिक्षा वालों को भी और स्कूल शिक्षा वालों को भी, क्योंकि जो स्कूल शिक्षा से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे फाइनली वो उच्च शिक्षा में जाएंगे ही जाएंगे, है ना। इसलिए स्कूल शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान हैं, लंबे समय से वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वैकेंसियाँ तो आई लेकिन टाइम उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इनका कहना है। आप लोग भी हैं, मैम आइए। क्या नाम है आपका? मैं भारती सिंह। जी। मैं मेरा सर पीएचडी नेट सेट सभी है। पिछले 7 सालों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी और हम लोग उसमें क्वालिफाई हो पाए करके, लेकिन हम लोग कहना चाहिए 4 से 5 बार हो गया सर। मेरे को लगता है उससे ज़्यादा ही हो गया है कि मंत्री जी लोग से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आज बड़ी मुश्किल से टंकराम वर्मा जी से मुलाकात हुई, पर उनका जो आंसर था हम लोग को संतुष्टिप्रद नहीं था सर। जैसे कि बाकी सब साथियों ने भी बोला कि जैसे डेट कोई फिक्स नहीं है। हमने जब पिछले 7 सालों का जो अंतराल था, इसलिए हम लोग उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, हम ये हमारे हाथ में नहीं है। बट जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है, वो राज्य के हित में वो निर्णय ले सकती है। तो एकदम से निराशाजनक उत्तर उनका संतुष्टिप्रद नहीं लगा और आगे की रणनीति सोचेंगे सर। अब अभी तक तो हम लोग अनुनय विनय के माध्यम से ही मतलब अपनी बात को मनवाने का कोशिश कर रहे थे। और जैसे बाकी साथियों ने बताया कि 3 प्रमुख मांगे हैं हम लोग की कि जल्द से जल्द वैकेंसी आए, एक बार के लिए उम्र सीमा में हमको छूट दी जाए, क्योंकि ये मांग हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जो ये लंबा अंतराल हो गया, नहीं तो हम लोग की मांग नहीं थी ये। और तीसरा ये कि कैलेंडर में जारी हो, ताकि जो हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है या हमारे जो भाई बहन है, वो उतना संघर्ष ना कर पाए। 7 सालों से वैकेंसी का इंतज़ार कर रही हैं और वैकेंसी निकला भी लेकिन डेट फिक्स नहीं हुआ। ऐसे में मानसिक स्थिति क्या है, क्या करते हैं फिर आप? तो मानसिक स्थिति तो खराब है सर, उसको शायद शब्दों से नहीं बता सकते कि क्या है, कि मानसिक प्रताड़ना ही बोल सकते हैं। और ना तो हमारे पास एक टारगेट है, लक्ष्य है कि हमको पढ़ना है या तैयारी करना है, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य नहीं रहेगा एक निश्चित डेट, तब तक आप फोकस होके पढ़ते तो हैं, पर उतना फोकस होके हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जब आप लोग इतना लंबे समय से 7 साल से ज़्यादा हो गए तैयारियां कर रहे हैं, इतने क्वालिफाइड करके आए, तो ऐसे में तो जो नीचे वाले होंगे वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। हाँ जी सर, जी जी जिस सर, तरह की जी वैकेंसी जी नहीं जी। है तो। नहीं, कई लोगों को ऐसा है सर कि जैसे अरे एपी तो 7 साल 8 साल 10 साल के बाद आता है, तो हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि हम सीजीपीएससी में चले जाएं या क्या बोलते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर लें, अदर फील्ड की तैयारी कर लें जिसमें टाइम टेकिंग कम हो। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ राज्य को हम लोग देखते हैं कि अदर जो स्टेट है उसकी तुलना में उतना डेवलप नहीं है, अब हो रहा है। लेकिन अगर शिक्षा का स्तर ऐसा ही रहा, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो चाहे हायर एजुकेशन है, तो हम लोग कैसे आगे लेके जाएंगे सर? मतलब एजुकेशन का जो स्तर जो इतना नीचे। और देखिए बाकी साथियों ने भी जैसे बताया कि जो 5700 पोस्ट देने का उन्होंने मांग रखा, उसको 57,000 उसको कम करके उन्होंने 5,000 कर दिया। हमारा जो 2100 पोस्ट था उसको कम करके 625 कर दिए। तो फिर कैसे होगा? जो 7 साल से जो हम वेट कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ना सर। तो घर में ऐसी आप लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, घर वालों से भी प्रेशर मिलता होगा। हाँ सर, कहीं ना कहीं तो मिलता है ये कि आप लोग मतलब नेट सेट पीएचडी करके क्या कर रहे हैं, इस टाइप से मतलब उनका रहता है। और पिछले बार की सरकार का तो आप लोग को सभी को पता है कि मतलब जो एपी में जो गड़बड़ी हुआ, तो उसमें योग्य जो लोग थे उन लोग सब बाहर हो गए। तो उसका भी हम लोग को वो खेद है कि उस टाइम का भी जो एक प्रताड़ना था कि आपका कैसे नहीं हुआ। तो लेकिन हम उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको पता है कि अंदर में क्या चीज़ हुई, क्या बातें हुई। लेकिन जो फैमिली वाले हैं या जो रिलेटिव्स हैं उनको तो नहीं पता ये चीज़ कि क्या हुआ। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ये बोला जा रहा है, लेकिन वो हमको पता है सर कि क्या हुआ था अंदर में। देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो मानसिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है, साथ साथ आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। अब इतने उच्च क्वालिफाइड जब सब एग्ज़ाम फाइट करके जब वैकेंसी की तैयारियां कर रहे हैं, जब वैकेंसियां ना निकले भी और कोई डेट सीमा तय नहीं हो, तो स्थिति क्या होगी? इसके साथ ही कि खाली खाना पूर्ति के लिए इनका कहना है कि पोस्ट निकला है यहाँ पर 21,000 से ज़्यादा, 2100 से ज़्यादा पोस्ट निकलने वाला था, मगर सिर्फ 700 निकला है, लेकिन उसका भी शायद सीमा नहीं है, इनका कहना है। मैम, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी जी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर। एज अ वुमेन तो एक वुमेन को बहुत ज़्यादा, जब गर्ल की पढ़ाई कंप्लीट होती है किसी, तो उसको उसके घर में शादी की बात की जाती है,
उसको पढ़ने के लिए एक जो उड़ान भरनी है उसके लिए वहाँ दबाया जाता है। जब शादी होती है तो उनको बच्चे कंसीव करने होते हैं, उसके बाद वो थोड़ा फ्री होती है तो पढ़ाई करती है। ऐसे पढ़ाई करते करते किसी कंपटीशन एग्ज़ाम और अपने आप को आइडेंटिटी बना पाने में समाज में वुमेन को बहुत चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। इतनी चैलेंजेस में से मैं एक जीती जागती उदाहरण हूँ सर, कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल और चैलेंजेस फेस किए हैं। एक सपना संजो के कि अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाऊँ इस सोसाइटी में, इस समाज में, नेशन में, कंट्री में, इंटरनेशनल लेवल पे। पर जो हमारी सपनों को दबाया, इस तरह से दबाया जा रहा है, हमारी शिक्षा विभाग को तो राजनीति से पूरी तरह फ्री कर देना चाहिए। जब हम बात करते हैं पीएससी उच्च शिक्षा संस्थान में, वो बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ हमको मतलब मंत्रियों से निर्देश नहीं मिला है कि कब पेपर लेनी है, ये क्या है। और जब हम मंत्रियों के पास जाते हैं तो प्रोसेस में है बोलते हैं, तो काम कहाँ पे अटक रही है हमको समझ में नहीं आता, हमको गुमराह किया जाता है। और जैसे कि सभी लोगों ने, हमारे साथियों ने बताया है कि पिछले 7 सालों से भर्ती नहीं हुई है, पिछले 7 सालों से भर्ती ना होना और कि वुमेन को चैलेंज को स्वीकारते हुए पढ़ाई में डटे रहना और इतनी क्या बोलते हैं पेशेंस रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है खुद में। उम्र बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चैलेंज बहुत है। एक तो जी। सामाजिक चैलेंज अलग है, जी। घर वालों का अलग है, जी। और एक तरफ खुद की लाइफ है। तो ऐसे में फिर कैसे करेंगे आप? सरकार भी नहीं सुन रही है, तो फिर क्या रणनीति अपनाएंगे ऐसे में फिर? सर हम तो फिर भी अभी पॉजिटिविटी से फुल हैं। हम चाहते हैं कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी सरकार लाए और हमारी बातों को सुने। और जो उम्र सीमा में एक बात है सर, हम एक ही बार के लिए और अंतिम बार के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कोरोना टाइम में शिक्षा स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। 2019 के बाद कोई अवसर नहीं मिले हम नेट सेट पीएचडी क्वालिफाइड को, तो हम एक अवसर वो भी जल्द से जल्द और बढ़ी हुई उम्र सीमा में चाहते हैं। और ये बात सर मुझे राजनेताओं का एक दोहरा बयान सा महसूस होता है। जैसा कि उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में खुद दैनिक भास्कर या किसी ऑफिस में जाकर बयान दिए थे कि हम 625 पोस्ट हर साल लाएंगे, उसको कैलेंडर में जारी करवाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद ही उनका बयान आता है, मंत्रियां लेटर लिखती हैं उच्च शिक्षा मंत्री को कि सेट का एग्ज़ाम करवाया जाए। सेट का एग्ज़ाम अभी व्यापक के कैलेंडर में अक्टूबर 2026 में जारी किया गया है। तो हर साल पेपर उन लोग 625 पोस्ट का कैसे लेंगे? तो आखिर फिर ये सब तमाम के बीचों में चल ही रहा है, खाली मंत्री से मिल रहे हैं। जी। आप लोगों की क्या रणनीति रहे? कैसे आर पार करेंगे? कैसे सरकार से जी। लड़ेंगे फिर आप लोग ऐसे में? जी, अभी तो हम आने वाले दिनों में सबको विदित है कि रजत जयंती मनाने वाले हैं और हम लोग आगे रणनीति थी सर, धरना देने वाले थे तूतम में। तो मुझे कहीं से समाचार में पता चला है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 2 महीने तक कोई धरना वरना नहीं दे सकते। फिर और सुनी हूँ मैं एक बात की ना, अब धरना या रैली या कोई की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। तो ये भी एक उनको शिक्षित युवा वर्ग को दबाने की उनकी एक नया नीति है, रणनीति तैयार कर रहे तो हैं। इनको देखते देखते तमाम प्रकार की ये कहना है कि इनके जो आवाज़ को जो है दबाने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। फिर जिस तरीके से आवाज़ कैसे बुलंद होगा आप लोगों का, कैसे करेंगे फिर? काफ़ी संख्या में आप लोगों की लोग हैं, काफ़ी शिक्षित लोग हैं, ऐसे में शिक्षित वर्ग और उग्र आंदोलन कैसे होगा फिर? ऐसे संभव कैसे हो पाएगा? जी सर मैं कोरबा से आया हूँ, मनमोहन सिंह कैवार। नेट पीएचडी संघ की तरफ से सर सबको संगठित करने का प्रयास करेंगे सर। और एक सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो उसके लिए हम लोग संगठित होकर एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने का प्रयास करेंगे धरना प्रदर्शन के माध्यम से। और अपने तरफ से जो भी हो सके वैकेंसी के लिए पूरा प्रयास करेंगे सर। क्या रणनीति रहेगी? स्टूडेंट है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जी रहा सर, अभी तो हम लोग जो है पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हमारा मानसिक मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। सर मैं 2019 में मेसी 3rd सेमेस्टर में था, तो उस समय सेट की परीक्षा ली गई थी। उस समय जो सेट की परीक्षा दिए उनको जो है 2019 की भर्ती में कोई मौका नहीं दिया गया। तो ये जो सरकार है उस समय कांग्रेस की सरकार आ गई थी, उनको मौका नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग को लगा कि चलो 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, उसके बाद 2019 में आ गया, मतलब 5-5 साल का पैटर्न लेके चल रही है सरकार। तो हमको लगा कि भाई आगामी 5 वर्ष में फिर से आ जाएगी। तो हम जब पढ़ रहे थे तो विश्वविद्यालय में हमारे प्रोफेसर ने भी यही सुझाव दिया कि आप नेट सीट की तैयारी करिए और उच्च शिक्षा में जाइए। हमने इसी लिए फिर जो है उच्च शिक्षा का लाइन चुन लिया। अब जो है सरकार जो हो गई कि ये बीते आ गई, ये 2024 आ गई।
अब 2024 में 5 सालों के बाद सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराए। सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जो है इन्होंने लगभग 11 महीने मतलब 1 साल बीत ही चुके थे। ठीक है, हाँ। ऐसे में लेकिन अब रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की अब? सर रणनीति यही है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर हम जो है उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। मतलब सरकार जो है अपने आप को किस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। क्या क्या बोलना चाहिए, कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम आशीष कुमार वर्मा है और मैं नेट सेट गेट पास हूँ। तो हमारी पूर्णतः मांग है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो और जो अभी अनियमितता देखी जा रही है कॉलेजेस में, जो कि फैकल्टी की कमी है, जो कि एनपी रूल लागू हो गए हैं, लेकिन जो कि इंटरनल एग्जाम होना है समय समय पर वो नहीं हो पा रहे हैं, न ही अभी सेमेस्टर एग्जाम होना है अभी दिसंबर में, लेकिन अभी तक फैकल्टी की उपलब्धि वहाँ पे नहीं हुई है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो और वैकेंसी जल्दी से भर्ती पूर्ण की जाए ताकि जो व्यवस्था है कॉलेज की वह सुधर सके। देखते ये तमाम जो अभ्यर्थी थे, ये तमाम जो है उच्च श्रेणी के अभ्यर्थी हैं। लंबे समय से कोई पीएचडी किया है, कोई नेट क्वालिफाई, अलग अलग प्रकार के सभी उच्च श्रेणी के अभ्यर्थी हैं और लंबे समय से वैकेंसी की बाट जो रहे हैं, मगर वैकेंसी निकला, लेकिन निकलने के बाद जो है समय सीमा तय नहीं हो पाया और वैकेंसी अभी तक इनका कहना है कि समय सीमा तय नहीं हो पाया है। तो ऐसे में अब इनकी स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। लंबे समय से बाढ़ जो रहे हैं, अब इनका कहना है कि सरकार जो है एक फ़िक्स डेट फिक्स कर दे, कैलेंडर जारी कर दे, जिसमें इस टाइम पे जो है ये वैकेंसियाँ निकलेगी, ऐसा करके एक फ़िक्स कैलेंडर जारी कर दे। इसके साथ इनका कहना है कि इनका उम्र लगातार बढ़ते ही जा रहा है और वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है, तो इनको 5 साल कम से कम जो उम्र में सीमा में पे भी वो जो है इनको स्थान मिले, चाहे ये आराम से करें। ऐसे कई मांग हैं, ये कर रहे हैं। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं सुनती है तो आगे ये पढ़े लिखे लोग जो है बोल रहे हैं कि अब हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, ऐसा इनका कहना है। अब देखना ये होगा कि अब सरकार इनके फैसले और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आगे क्या रणनीति अपनाती है और इनका क्या आगे रुख होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। ये देख रहे थे स्पेशल प्रोग्राम आपकी आवाज़, कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज़, रायपुर।